Hello, good afternoon student. My name is Hero Raval. Today's date 10th December 2020. Standard 7th Subject Science. हमने चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया. ओके, वाटर और प्रीशियस रिसोर्सेज. Now in this video we have started a new chapter. Chapter number 17. Forest, our lifeline. One evening, Bhujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tried as he had participated in the Golden Jubilee celebrations of the town. After a while, the children also came and sat around him. प्रोफेसर अहमद को लेके भूजो एंटर्ड हुआ. ओके, वो एल्डरली पर्सन थे और उसके फ्रेंड्स थे. ओके, एक साइंटिस्ट थे वो. तो प्रोफेसर अहमद बेंच के कॉर्नर में बैठे थे. He was tried as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. वो टाउन में होने वाली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्ट करना चाहते थे. आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम. थोड़ी देर के बाद चिल्ड्रन आके उनके बाजू में बैठ गए. प्रोफेसर टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला कि सपोज़ ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं वो कितने हैं, किसको काम नहीं है. अ प्लान वॉज proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. उसका प्लान क्या था कि भाई बाजू में हम फैक्ट्री लगाएंगे ये फॉरेस्ट को हटा के. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स. तो इससे क्या होगा, टाउन में पॉपुलेशंस बढ़ेगी, उनके रहने के लिए जगह मिलेगी और लोग जो है वो जॉब पे, उनसे सबको जॉब मिलेगी. द चिल्ड्रन वॉज वेरी सरप्राइज एंड प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. प्रोफेसर अहमद को ऐसा हुआ, बच्चों को बताया उन्होंने. बच्चे बहुत सरप्राइज थे कि बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज किया था कि हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए. अ व्यू ऑफ फॉरेस्ट, देख सकते हो कितना घना जंगल है. सी है ना, बड़ा बड़ा. अंदर ऊपर सारे हमें ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं, नीचे जो है वो जंगल है. लैंड जो एरिया है वो बिल्कुल ही नहीं दिखता है हमें, है ना. दिस इज़ कॉल्ड अ कैनोपी, जिसको हम कैनोपी बोलते हैं. This is because the forest serve as green lungs and water purifying systems in nature. Professor Ahmed explained. The children were confused. Professor Ahmed realized that the children had not visited a forest. The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. बच्चों ने सोचा कि हम जो है वो क्यों ऐसा सब बोल रहा है, बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व ग्रीन लंग्स. वो तो हमारे ग्रीन लंग्स जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ना, वैसे फॉरेस्ट हमारी ग्रीन लंग्स है. उसको ग्रीन लंग्स बोला है फॉरेस्ट को, क्योंकि उससे तो हमें प्योर जो है वो एयर मिलती है. तो बच्चे कंफ्यूज हो गए. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट. प्रोफेसर अहमद को ऐसा लगा कि बच्चों ने जो फॉरेस्ट है उसकी विज़िट नहीं की है. द चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद. बच्चों को जानना था फॉरेस्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ है. ओके, तो बच्चे जो है वो प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट के विज़िट के लिए निकलते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक 17.1 विजिट टू अ फॉरेस्ट. One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail.
near a village. On their way they met Tibu. उनको रास्ते में तिबू नाम का लड़का मिला, a young boy of their age group of nearby village, who was taking cattle for grazing along with its aunt. वो अपनी आंटी के साथ आया था, है ना, ग्रेजिंग कराने के लिए. He was very agile, running here and there to keep the herd together. पूरे हerd को वो संभाल रहा था. When he saw the children, Tibu also started walking along with them, while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. उन्होंने क्या किया कि आप आवाज़ कम करो, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है उसको डिस्टर्ब होता है. Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. Children were surprised because they could not see any land. जो बच्चे थे वो सरप्राइज हो गए, कहीं उनको लैंड नहीं दिखती थी, पूरा घना जंगल था. The different tree tops had formed a green cover of the land. However, the cover was not uniformly green. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. एनवायरनमेंट एकदम ही ठंडा था और ठंडी हवा चल रही थी, एकदम शांति थी जंगल में. This made children quite fresh and happy. तो यही जो बात है वो बच्चों को एकदम हैप्पी बना देती थी, फ्रेश बना देती थी, उनका मूड बन गया था. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. उनको क्या हुआ, सडनली ऐसी आवाज़ आई बर्ड्स की. Some noise from the top branches of the trees. Tibu told them to relax since it was a normal phenomenon here. तिबू ने क्या बोला, आप लोग रिलैक्स रहो, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल ही बात है, फॉरेस्ट में ऐसा होता रहता है. बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. मंकी जो है वो हायर ऊपर चढ़ गए थे, बर्ड को डिस्टर्ब हो रहा था. एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. एनिमल्स की ये जो है वो टेक्निक है, अदर एनिमल्स को अलर्ट करने की, वन ऑफ द टेक्निक. Tibu also told that many other animals like boar, bisons, jackals, porcupine, elephants, like in the deeper areas of the forest, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अंदर अंदर जाते हुए उनको दिखते हैं. प्रोफेसर अहमद cautions children that they should not go deep into the forest. बच्चे कभी इतना दूर नहीं गए थे, तो प्रोफेसर अहमद ने उनको अलर्ट किया कि इतना अंदर नहीं जाना है. पूजा एंड पहेली. Remember that they have studied about forest as an example of a habitat in class 6, figure 17.3. They could see now how the forest provides a home for many animals and plants. बच्चों ने 6 स्टैंडर्ड में इतना पढ़ा था, है ना, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है, पर आज उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो कैसे सबका नेचुरल हैबिटेट है, कैसे सबको जो है वो होम देता है. होम फॉर मैनी एनिमल्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. हियर द डायग्राम. सम फॉरेस्ट एनिमल्स. ये सारे फॉरेस्ट एनिमल हैं.
17.4 सम फॉरेस्ट प्लांट्स। हियर द सम नीम जो है, शीशम है, सीमल, देन बैम्बू, है ना, ये सारे फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. Tibu helped them to identify sal, teak, simal, शीशम, नीम, पलाश, ये सारे फॉरेस्ट ट्रीज के नाम हैं। फीग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs, and grasses in forest. The trees were also covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को डार्क बना देते हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिससे क्या होता है, सनलाइट नहीं आ पाता है, पूरा अंधेरा, घना अंधेरा जंगल हो जाता है। ओके, हियर एक्टिविटी 17.1 ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। You might have many wooden items on your list like plywood, fuel, wood boxes, paper, matchsticks, and furniture. Do you know that gum, oils, spices, fodder for animals, and medical plants are also some of the products which we get from the forest. ये जो सारी जो items यहाँ पे लिखी है वो सारी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। कौन कौन से आइटम्स लिखी है यहाँ पे? प्लाईवुड है, फ्यूल है, वुड बॉक्सेस है, पेपर, मैच स्टिक्स, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फोडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिकल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। शैला wondered who would have planted these trees. शैला को ऐसा मन में क्वेश्चंस हुआ, वंडर्ड हुआ, ये सारे प्लांट्स किसने ग्रो अप किए होंगे, किसने उगाए होंगे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर them to germinate and develop into seedlings and saplings. Some grow up into trees. He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree. ट्रीज के ऊपर जो ब्रांची प्लांट होता है जिससे पूरा जो है वो ढक जाता है, कवर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। सम क्राउन शेप्स, देखो यहाँ पे शेप्स दिए, अलग अलग ट्रीज के शेप्स दिए जिससे लैंड का एरिया हमें नहीं दिखता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कोन शेप में होता है ना, अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं। यहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि देखो हनी हमें मिलता है। देन सीलिंग वैक्स मिलती है फॉरेस्ट से, वुडन स्टैचू बनाया है, देन कैचू एंड गम, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप and observe how the branches of the tall trees look like a rough roof over the other plants in the forest. He told them this is called a canopy. ये जो क्या है वो कैनोपी है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, looks like a रूफ जैसा दिखता है। It is called a canopy. Here activity 17.2 visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the trees and try to identify them. You can take the help of some elders or books on trees. बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हो, एल्डर्स का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। List the characteristics of the trees that you observe.
such as the height, shape of leaves, crown, flowers, and fruit. Also draw the crowns of the some trees. बहुत सारे हमें क्राउन्स भी आप ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग ट्रीज़ के शेप आपको ड्रॉ करने हैं, ये एक एक्टिविटी है। Professor Ahmed pointed out that trees had crowns of different types and sizes. These had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories. Giant and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs formed the lowest layer. Would we see similar kind of trees in every forest? क्या कोई फॉरेस्ट ऐसा होता है कि जिसमें सारे सिमिलर टाइप के जो है वो ट्रीज़ होते हैं? आज भूजो के मन में ये क्वेश्चन आया। Professor Ahmed said, no, due to different climatic conditions, there are variations in the types of trees and other plants. Climatic conditions के हिसाब से जो है वो अलग अलग होते हैं। The types of animals also differ from forest to forest. एनिमल्स में भी ऐसा डिफरेंट होता है, जैसे प्लांट्स में डिफरेंस होता है वैसा एनिमल्स में भी डिफरेंस होता है। अलग अलग टाइप के हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं। कैनोपी एंड अंडर स्टोरीज इन द फॉरेस्ट। देखो मैं आपको एक्टिविटी दी, कैनोपी है और ये अंडर स्टोरीज है। ये जो डायग्राम है वो आपको अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, देखो ध्यान से। अलग अलग टाइप्स के ट्रीज हैं। कैनोपी एंड अंडर स्टोरेज इन अ फॉरेस्ट। अ फ्यू चिल्ड्रन वेर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ शॉप्स एंड हर्ब्स। बहुत सारे बच्चे बिजी थे। थोड़े बच्चे कैसे बिजी थे? बटरफ्लाइज को देखने। फॉरेस्ट में बहुत सारे अच्छे बटरफ्लाइज भी होते हैं, है ना, अलग अलग रंगीन कलर, अलग कलरफुल होते हैं, तो उसको देखने के लिए बिज़ी हो गए, जो फ्लावर्स के बीच में, शब्स और हर्ब्स के बीच में घूम रहे थे। दे हैड अ क्लोज लुक एट द bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and shrubs clinging to them. They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor. They started making sketches of these creatures. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, and small herbs. The decaying matter was moist and warm. जो डिकेइंग मैटर जो होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट एंड वार्म होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेस्ट फ्लोर। देखो कितने सूखे पत्ते पड़े हैं फॉरेस्ट में। सपोज अभी पत्ते पे हम चले तो क्या तड़क तड़क जैसी आवाज़ आती है ना, पत्ते टूट जाते हैं, सूखे पत्ते पूरा ऐसे जो है वो बिछा, पूरा सूखे पत्ते की चादर हो वैसे है ना। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म होती है।
Professor Emmett suggested that the children could perform an activity to get an answers to these questions. Children picked up various seeds and leaves for their collection. बच्चों ने क्या किया, कलेक्शन के लिए लीव्स देने लगे. वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट. हम स्पॉन्जी कारपेट पे चल रहे हैं ना, ऐसा हमें जो है वो ऐसा लगता है. ओके, आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट. थैंक यू.